गाड़ी में बैठते हुए मम्मी जी ने ड्राइवर को समझाया कि भैया गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना। हाँ हाँ आंटी जी, आप परेशान ना हो, मेरा तो ये रोज़ का काम है। मैं, मम्मी जी यानी कि मेरी सास और मेरी एक हफ्ते पहले ही पैदा हुई छोटी सी गुड़िया, हम सब गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल से घर आ रहे थे। गाड़ी में बैठे बैठे मेरे मन में विचारों की और शंकाओं की उथल पुथल मच रही थी। कोमल के बाद ये मेरी दूसरी बेटी थी। कोमल के जन्म पर ही मेरी दोनों जेठानियों ने बहुत बातें बनाई थीं। हमारे घर में सबका पहला बच्चा एक लड़का ही था और मेरी ही सबसे पहले बेटी हुई थी। उस समय मेरे पति और मेरी सास ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था और उन्होंने खुश होकर सबसे कहा था कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। लेकिन इस बार तो सभी लड़के की आस लगाए बैठे थे। पता नहीं इस दूसरी लड़की के लिए उनके मन में क्या मनोभाव होंगे। मेरी इस दूसरी बेटी का स्वागत सब कैसे करेंगे। मैं भी चाहती थी कि अब इस बार कोमल का भाई ही आए, लेकिन सब कुछ हमारे चाहने से कहाँ होता है। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे दूसरी बेटी हुई है, एक बार तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी एकदम से बहुत तेज विस्फोट जैसी आवाज़ हुई और हम सब समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ ये हुआ क्या। गाड़ी में ही उछल उछल कर कोई कहीं गिरा तो कोई कहीं। तब हमें समझ आया कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। हमारी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए थे। मेरा भी सर किसी चीज़ से ऐसा टकराया कि मैं भी थोड़ी देर के लिए अचेत हो गई। लेकिन कुछ ही पलों में मैंने अपने को संभालते हुए अपनी सास की तरफ देखा। वो भी अपना सर पकड़ कर बैठी हुई थी। एकदम से मुझे गुड़िया का ख्याल आया और मैं चीखी, मम्मी जी, मम्मी जी, गुड़िया कहाँ है। मैंने और मेरी सास ने हिम्मत बटोरी और देखा कि गुड़िया गाड़ी की सीट के नीचे गिरी पड़ी है। तब तक आसपास के लोग भी एक्सीडेंट की आवाज़ सुनकर हमारी मदद को आ गए थे। उन्होंने ही हमें गाड़ी में से बाहर निकाला और किसी ने गाड़ी की सीट के नीचे से गुड़िया को सुरक्षित बाहर निकाला। मेरी गोद में जब गुड़िया को दिया गया तो मैंने सबसे पहले देखा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। लेकिन लड़कियां सच में बहुत सख्त जान होती हैं। गुड़िया को कहीं से कहीं तक खरोंच तक नहीं आई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वो बिल्कुल ठीक थी। केवल वो ही नहीं, मैं, मेरी सास और ड्राइवर तक सबको थोड़ी बहुत खरोंचें ही आई थीं, लेकिन वैसे हम सब बिल्कुल ठीक थे। भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए किसी तरह हम सब दूसरी गाड़ी पकड़कर अपने घर आए। मेरे मन में अब और ज़्यादा डर और शंकाओं ने घर बना लिया था। मुझे लग रहा था कि अब तो सब और बातें बनाएंगे कि एक तो लड़की और ऊपर से उसके आते ही इतना बड़ा एक्सीडेंट। लोग बोलते हुए वैसे भी किसी की भावनाओं के बारे में कहाँ सोचते हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट की बात सुनकर अगले दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। मुझे लग रहा था कि अब मेरी सास ज़रूर अपने दिल का गुबार निकालेंगी। मेरी सास और मेरी माँ दोनों बाहर वाले कमरे में बैठकर एक्सीडेंट की घटनाओं की चर्चा कर रही थीं और मैं अंदर कमरे में लेटी लेटी उनकी बातें सुन रही थी। मेरी माँ ने कहा, समधन, मैं तो इस बार लड़के की उम्मीद लगाए बैठी थी। एक लड़का सा हो जाता तो मेरी बेटी के भाग खुल जाते, इनका परिवार पूरा हो जाता। इस एक्सीडेंट से तो मुझे और वहम हो गया है कि पता नहीं ये लड़की कैसा भाग्य लाई है। अब मेरी बेटी को बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी। तभी मेरी सास बोली, समधन, मेरी पोती बहुत अच्छा भाग्य लाई है, तभी तो आज हम सब यहाँ बैठे हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट में न मुझे कुछ हुआ, न मेरी बहू को खरोंच आई और न ही मेरी पोती को हल्की सी भी खरोंच आई। मेरी पोती का भाग्य इतना तेज था कि वो हम सब को मौत के मुंह से खींच लाई। और रही बात लड़के की, तो वो ज़माना गया जब लोग लड़कों के पीछे भागते थे। आज के युग में लड़का लड़की सब बराबर हैं। अब मेरी दोनों पोतियां पढ़ लिख कर नाम कमाएंगी और अपनी माँ की बुढ़ापे में सेवा करेंगी। क्या हमेशा भाई बहन या भाई भाई ही मिलकर रहते हैं? देखना, मेरी दोनों पोतियां भी मिलजुल कर प्रेम प्यार से रहेंगी और आगे तक एक दूसरे का और परिवार का सहारा बनेंगी। मैं तो ये जानती हूँ कि आजकल बेटों के पास रहते भी माँ बाप का कुछ दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता, और बेटियाँ
दूर से आकर भी माँ बाप को दुख दर्द में संभालती हैं। मेरी सास ने हंसते हंसते कहा, समधन, जब पिछली बार आप सीढ़ियों से गिरे थे तो आपकी बेटी यानी मेरी बहू ने ही आपको संभाला था। अंदर कमरे में अपनी माँ और सास की ये बातें सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मेरे मन में मेरी सास का दर्जा और भी ऊंचा हो गया था। मेरी सास के द्वारा कही गई बातें सुनकर मेरी आंखों में खुशी और श्रद्धा के आंसू उमड़ पड़े थे। मेरे मन में बार बार ये भाव आ रहा था कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली है।